देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था, वहाँ पे हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्नेल्स लॉ है वो सब समझा था, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था जेडबल नीट लेवल के, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ओके। तो बेसिकली आइडिया ये है कि लेट्स से यहाँ पे दिस इज ए इंटरफेस, ओके। यहाँ पे लेट्स से दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो लेट्स से दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो उस केस में लेट्स से एक रे इस तरह से ऐसे आके यहाँ पे फॉल किया, तो इस रे को ऐसे जाना था लेकिन ये जाना ही पाएंगे स्ट्रेट, ओके। तो क्या करेंगे, दिस इज द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे ये रे रिफ्रैक्ट होंगे यानी बेंड होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम पे एंटर किया। तो ऐसा क्यों, मतलब बेंडिंग क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे रेयर मीडियम पे जितना वेलोसिटी होंगे उससे कम होंगे डेंसर मीडियम पे वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी के चेंजेस की वजह से ये बेंडिंग हुआ, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स से एक मिरर रख दिया, ठीक है, तो इस मिरर की वजह से क्या होंगे, ये रे वापस ओरिजिनल पाथ से इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस बार आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर क्या होंगे, नंबर 2 मीडियम से 1 मीडियम की तरफ इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है, ओके। तो फॉर दैट हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। लेट्स से दिस इज एन इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड दिस इज द सरफेस। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ओके। तो दिस इज द नॉर्मल, फाइन। तो यहाँ पे ये रे इस तरह से बेंड हुआ, ओके। तो यहाँ पे दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज इंसिडेंट एंगल आई, ओके। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ होंगे दैट इज म्यू ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो इसको याद रखने की टेक्निक ये है कि ये है इंसिडेंट पार्ट, ठीक है, इंसिडेंट पार्ट ये है, ठीक है, इंसिडेंट पार्ट। फिर यहाँ पे ये क्या है, नीचे वाला दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, देख रहे हो, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, फाइन। तो इंसिडेंट रे पार्ट को हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पे 1 क्या है, इंसिडेंट पार्ट की है ना, फिर यहाँ पे आई क्या है, इंसिडेंट पार्ट की है। तो इसमें हमने इंसिडेंट पार्ट की जो जो आई एंड 1 है इसको हमने ऊपर लिख दिया, फाइन। तो ये क्यों कहा मैंने, उसके लिए देखो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द सरफेस अगेन, है ना। तो यहाँ पे इस बार इंसिडेंट रे ये हुआ, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे दिस विल बी द इंसिडेंट एंगल, फाइन। तो यहाँ पे लेट्स से ये कुछ इस तरह से बेंड हुआ, है ना। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो उस केस में दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ओके। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लिखना है तो क्या लिखोगे, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यों किया ऐसा, इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, ये है इंसिडेंट पार्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्ट को हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक से याद रखोगे तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ओके। तो इंसिडेंट पार्ट को हम लोग ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंसिडेंट पार्ट में क्या है, ये है इंसिडेंट रे, है ना। इसमें इंसिडेंट पार्ट में आई है एंगल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं एकदम सिंपली यहाँ पे भी, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो जो पहला केस है उसमें क्या था, ये जो रे है इस तरह से आ रहा था, है ना। तो बिफोर पुटिंग दिस मिरर, तो स्नेल्स लॉ क्या होंगे, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या होंगे, लेट्स से दिस इज इंसिडेंट एंगल आई, फिर यहाँ पे दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट केस, ओके। तो इस केस में आप देख सकते हो ये जो इंसिडेंट पार्ट है, पहला केस में इंसिडेंट पार्ट इज ऊपर की जो ये पार्ट है ना। तो इंसिडेंट पार्ट में नंबर 1 मीडियम है, तो 1 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। फिर इंसिडेंट पार्ट में इंसिडेंट एंगल आई है, तो इसको ऊपर लिख दिया, फाइन। फिर जो नेक्स्ट केस होंगे, सेकेंड केस में ये जो रे है इस तरह से ऐसे जा रहे हैं, है ना, ओरिजिनल पार्ट में ऐसे बैक जा रहे हैं। तो इस केस में आफ्टर पुटिंग दिस मिरर, जब ये केस कंसिडर करेंगे तो इंसिडेंट पार्ट कौन सी होंगी, ये पार्ट इंसिडेंट होंगे, है ना, क्योंकि इस केस के लिए इंसिडेंट रे इस पार्ट में है, ठीक है। तो मीडियम 2 में है, तो उसके लिए अगर आप स्नेल्स लॉ लिखोगे, क्या लिखोगे, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इंसिडेंट पार्ट में इस बार क्या हुआ, ये 2 है, ठीक है, 2 को ऊपर लिखा। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट पार्ट में जो एंगल है दैट इज आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर लिख दिया। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखो, यस, इजी है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसको नोट करके रखो, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 into 2 करें तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे,
we can write mu of 2 with respect to 1 into mu of 1 with respect to 2 is equal to, इसको लिखेंगे sin I by sin r, ठीक है, अभी आसान है। फिर यहाँ पे sin r by sin I लिखेंगे, ओके। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो इट विल बिकम 1, ओके। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट mu of 2 with respect to 1 is equal to 1 by, इसको नीचे लेके आओ, ठीक है, वी कैन राइट mu of 1 with respect to 2, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें इस 2 को ऊपर लेके जाना है तो हमें इन्वर्स इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो अगर लेट्स से ये मीडियम ग्लास है और ये मीडियम एयर है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं mu ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय mu ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यह है एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये बाद में काम आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, यानी वहाँ पे ग्लास, एयर, वाटर सब मतलब 3 मीडियम होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और वहाँ पे भी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट करते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में चेक करना, हर एक वीडियो को मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो आप लोग अच्छे से चेक करना, ठीक है। थैंक यू।